ही मुख्तसर सी मेरी कहानी है, बहुत ही मुख्तसर सी मेरी कहानी है। जो भी है उनकी मेहरबानी है। बहुत ही मुख्तसर सी मेरी कहानी है, जो भी है उनकी मेहरबानी है। और जितनी सांसों ने उनका नाम लिया, बस वही मेरी जिंदगानी है। जितनी सांसों ने उनका नाम लिया, बस वही मेरी जिंदगानी है। और नाते महबूबे दावर सनद हो गई, फर्दे इसियां मेरी मुस्तरद हो गई। और मुझसा आसी भी आगोशे रहमत में है, ये तो बंदा नवाजी की हद हो गई। मुझसा आसी भी आगोशे रहमत में है, ये तो बंदा नवाजी की हद हो गई। अदब से झुकता है, झुककर सलाम करता है। फकीरे शहर को सिकंदर सलाम करता है। और इसमें ना रहना के पहले कोई सलाम करे, वो मोहतरम है जो पहले सलाम करता है। अस्सलामु अलैकुम। एक चांस और देता हूं, कभी शिकायत रह जाती है कि दोबारा चांस नहीं मिला। और कई जगहों का ये दस्तूर है कि जब तक 2 बार सलाम नहीं कीजिए वो जवाब देता ही नहीं है। यकीन ये है कि दोज़ख हराम हो जाए, हमारा दिल जो नबी का गुलाम हो जाए। जवाब आपका अच्छा जवाब था, लेकिन इरादा ये है कि फिर से सलाम हो जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। यहां का भी वही मामला है माशाल्लाह, अल्लाह का बेपनाह फजल है। आपने सलाम का जवाब दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके इस जवाब देने की गवाही वो फरिश्ते देंगे जो इस महफिल में आए हुए हैं। पूरा मजमा पूरी जिंदगी के साथ, पूरी तवानाई के साथ अपने आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ें। मैं आपको उससे पहले बता दूं कि दुरूद पाक अल्लाह ने अपने हबीब दाने गुयूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, ए मेरे हबीब, ए मेरे महबूब। अल्लाह ने अपने हबीब से 3 सवाल किया है। मेरे महबूब, जरा ये बताइए कि ये जमीन किसकी है? पहला सवाल, ए मेरे महबूब जरा ये बताइए ये जमीन किसकी है? अल्लाह के हबीब ने जवाब दिया, ए मेरे रब, ये जमीन तेरी है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए मेरे महबूब जरा ये बता ये जमीन किसकी है और इसका मालिक कौन है? अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया, ए मेरे रब, ये जमीन तेरी है और इसका मालिक तू है। पहला सवाल हुआ। फिर रब ने दूसरा सवाल किया, है मेरे महबूब, ए मेरे हबीब, जरा ये बताइए कि आप किसके हैं और आपका मालिक कौन है? अल्लाह के हबीब ने फरमाया, ए मेरे रब, मैं भी तेरा हूं और मेरा भी तू ही मालिक है। फिर रब ने तीसरा सवाल किया, ए मेरे महबूब, जरा ये बताइए कि मैं किसके लिए हूं? मैं किसके लिए हूं? अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि मुझे शर्म सी आ गई, मुझे हया सी आ गई। अल्लाह ने फरमाया, ए मेरे महबूब, मैं उसके लिए हूं जो तुझ पर दुरूद पढ़ता है। बहुत बड़ी बात कह दी मैंने। एक बार पूरा मजमा पूरी जिंदगी के साथ दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात, जलसा कराने वाले मेरे भाई, कोई छोटे भी हैं बड़े भी हैं, उन्होंने बहुत बड़ा कदम उठाया और आज बनाम पैगाम ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस आपकी नजरों के सामने है। अल्हम्दुलिल्लाह, मुल्क हिंदुस्तान की कई अजीम शख्सियतें, मुल्क हिंदुस्तान की कई मोहतरम आवाजें आपके शहर मोहब्बत में उतर पड़े हैं और आपने उन लोगों से कलाम भी सुना अल्हम्दुलिल्लाह। और इस वक्त आप अपने माथे की नजर से, अपने माथे की निगाह से मुल्क हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शायर, बहुत बड़ा शायर अहले सुन्नत, शायर लाजवाब मोहतरम जनाबे दिलबर शाही की जात पर मिंबर नाज की जीनत बने हुए अल्हम्दुलिल्लाह। और हजरत खतीब ज़ीशान उम्दतुल बयान हजरतुल अल्लाम हजरत अल्लामा सिद्दीक हसन साहब झारखंडी भी आपके शहर मोहब्बत में उतर पड़े हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि इस जलसे में औलादे रसूल, औलादे मौलाए कायनात भी जलवाबार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। आप तमाम
जो है हजरत के चेहरे की जियारत करेंगे और अपनी आंखों में इजाफा करेंगे इंशाअल्लाह। हजरत वक्त बड़ी तेजी के साथ अपना सफर कर रहा है। मैं बिना किसी लम्हे इंतजार के मुल्क हिंदुस्तान का वो एक अजीम अनमोल मोती, एक बहुत बड़ा शायर अहले सुन्नत, शायर लाजवाब मोहतरम जनाब दिलबर शाही को आपके हवाले और उनको आपके हवाले कर देना चाहता हूँ। आप जो है बहुत देर से खामोश बैठे हैं, अब फैसला करना कि आपको खामोश जो है ये बैठाते हैं कि नहीं। इसलिए कि दिलबर शाही उस जात, उस नुस्खे, उस टैबलेट का नाम है जो शख्स सुभान अल्लाह न बोलने की कसम भी खाई हो वो कफारा देने पे मजबूर हो जाएगा, लेकिन सुभान अल्लाह कहेगा। माशाअल्लाह जिनकी शोहरत, ये कह लीजिए कि जिनकी शोहरत की वजह कलाम आला हजरत है, उस आला हजरत के पोते कह लीजिए नवासे के उर्स में जनाब दिलबर शाही मौजूद है। अच्छे अच्छे शायरों से आपने कलाम आला हजरत सुना होगा, लेकिन कसम खुदा की अच्छे अच्छे शायर भी कलाम आला हजरत दिलबर शाही से सुना करते हैं। आप जो है सुनेंगे और अपने ईमान में ताजगी पैदा करेंगे। बस एक शेर बड़ी तेजी के साथ पहुंचाता हूं, बस मैं इनके लिए फील्डिंग सजा दे रहा हूं ताकि ये सही तरीके से आकर बैटिंग कर लें। एक बार पूरा मजमा पूरी जिंदगी के साथ कह दें सुभान अल्लाह। ऐसे नजर और मोहब्बतों के साथ पीछे वाले ये सोच कर बैठे हैं कि मेरा क्या काम है, मेरी जिम्मेदारी तो आगे वाले लोग संभाल रखे हैं, लेकिन अगर आपकी ये सोच है तो आप मुकम्मल खसारे में हैं। इसलिए सुभान अल्लाह ये बोल रहे हैं, सवाब इसे हो रहा है। आप बोलेंगे आपको भी सवाब होगा। एक मर्तबा और पूरा मजमा पूरी जिंदगी के साथ, पूरी तवानाई के साथ, आप हजरात मेरी मोहब्बत में नहीं बल्कि जिस जाते बाबरकात की मोहब्बत में बैठे हैं उसकी मोहब्बत में दोनों हाथों को उठाकर कह दें या रसूल अल्लाह। एक बार और कह दे या रसूल अल्लाह कि जो मेरे सरकार पे दिल से फिदा हो जाएगा, और की दिलखुसूस दुआएं आपकी मोहब्बतें मिल जाएंगी। यकीन हो जाएगा कि शहजाद जफर नईमी ने अच्छा शेर पढ़ दिया, जो मेरे सरकार पे दिल से फिदा हो जाएगा उससे राजी हश्र में रब्बुल उला हो जाएगा। अब आप किस इंतजार में है? कसम खुदा के अच्छा शेर पढ़ रहा हूं। अगर मैं और भी आपको, आप इसलिए इंतजार में बैठे हैं, मैं जनाब दिलबर शाही से जो है गुजारिश करूंगा कि आप दुआ फरमा दें और कुछ इनाम दे दें, ताकि आपको इनको ये यकीन हो जाए कि दिलबर शाही ने इनाम दे दिया तो हमें भी देना चाहिए। जो मेरे सरकार पे दिल से फिदा हो जाएगा उससे राजी हश्र में रब्बुल उला हो जाएगा। और एक ही सजदा किया, एक ही सजदा किया शब्बीर ने ये सोचकर, दूसरा सजदा कयामत में अदा हो जाएगा। एक ही सजदा किया, जल्दी शेर मुकम्मल होने वाला है। एक ही सजदा किया शब्बीर ने ये सोचकर, दूसरा सजदा कयामत में अदा हो जाएगा। और सुन्नियों की शान को ललकारना तुम छोड़ दो। मामून भाई आपसे भी कह रहा हूं, आप पर भी जिम्मेदारी है। सुन्नियों की शान को ललकारना तुम छोड़ दो, वरना पैदा फिर कोई अहमद रजा हो जाएगा। सुन्नियों माशाल्लाह कड़कड़िया नोट मिल गया है। इब्तिदा जब ऐसी है तो इम्तिहान का पता नहीं क्या होगा। माशाल्लाह देखिए शेर बहुत है, लेकिन मैं जो है ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, इसलिए कि आप तो मुझे बारहा सुनते रहते हैं और इंशाल्लाह सुनते रहेंगे। जनाब दिलबर शाही जो है बड़ी आसानी के साथ मिलते नहीं, यह आपका मुकद्दर है, यह आपकी किस्मत है कि जनाब दिलबर शाही जो है आपके हवाले होने जा रहे हैं। पूरा मजमा पूरी तवनाई के साथ, पूरी जिंदा दिली के साथ अपने दोनों हाथों को उठाएं, उस नबी की मोहब्बत में उठाएं जिस नबी के सदके में रब ने पूरी कायनात को पैदा फरमाया है। अगर आपका ये यकीन और ईमान है तो एक भी हाथ नीचे ना रहे, मेरे साथ मिलकर पूरी जिंदगी के साथ नारा लगाएं, नारे तकबीर। कुछ लोगों के हाथ नीचे हैं, अगल बगल देख लीजिएगा, कहीं उसका हाथ दूसरे के जेब में तो नहीं है। नहीं, ऐसा होता है। पूरी जिम्मेदारी के साथ नारे रिसालत, बल्कि बरेली के ताजदार की मोहब्बत में उठाकर कह दे सुभान अल्लाह। अहमद रजा के नाम बरेली के शेर का पढ़ता हूं मैं कलाम बरेली के शेर का, और ये मशवरा है मेरा पहचान के लिए, सीने पे लिख लो नाम बरेली के शेर का, सीने पे लिख लो नाम बरेली के शेर का। और अहमद रजा के बाद बरेली में आजकल अख्तर रजा के नाम बरेली के शेर।
अहमद रजा के बाद बरेली में आजकल, अहमद रजा के बाद बरेली में आजकल अख्तर रजा के नाम बरेली के शेर का। हजरात हाँ आए हम और आप उस खतीब का इस्तेकबाल पूरा मजमा पूरी जिंदगी के साथ पूरी तवनाई के साथ करें, जिनके खिताब को सुनकर लोग अपने आप को रोक नहीं पाते, वो हंसने पे मजबूर हो जाते हैं। अगर वो हंसाने पर आ जाए तो हजरत बुलबुले बंगाल की याद आती है, अगर वो रुलाने पे तकरीर कर दे तो कई खुतबा की याद आ जाती है। हजरात ऐसे खतीब का आज हमारे भाइयों ने इंतखाब किया है। मैं चाहता हूं कि पूरी जिंदगी के साथ पूरी तवानाई के साथ पूरा मजमा अपने दोनों हाथों को अपने नबी की मोहब्बत में उठाएं और खतीब ज़ीशान उम्मतुल बयान हजरतुल अल्लाम हजरत अल्लामा मौलाना सिद्दीक हसन साहब झारखंडी का इस्तेकबाल पूरा मजमा पूरी जिंदगी के साथ करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे ताजुश्शरिया कॉन्फ्रेंस। नारे डालने वाले सभी बदले मगर बदला नहीं रास्ता मोहम्मद, सभी बदले मगर बदला नहीं रास्ता मोहम्मद का। आया ना कोई हर्फ अलिफ लाम बच गया, आया ना कोई हर्फ अलिफ लाम बच गया, अल्लाह के रसूल का पैगाम बच गया। और करबल में यही कह रहे थे हजरत शब्बीर, सर कट गया तो क्या हुआ इस्लाम बच गया। करबल में यही कह रहे थे हजरत शब्बीर, सर कट गया तो क्या हुआ इस्लाम बच गया। हजरात क्या मैं आपसे गुजारिश कर सकता हूं, क्या आपकी इजाजत है? मैं आपसे गुजारिश कर सकता हूं, अगर इजाजत है तो बीच में जो कुर्सियां खाली हैं और मेरे भाई मेरे चचा जो पीछे बैठे हैं, मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि जो कुर्सियां खाली आप उन्हें पुर कर दे, इसलिए कि अभी कुछ ही देर के बाद औलादे रसूल औलादे गौसे आजम की आमद होनी है। आप हजरात जो है करीब आकर औलादे रसूल के चेहरे को देखें और ज्यादा सवाब का हकदार बने। भाई साहब क्या मैं उर्दू बोल रहा हूं, क्या आप उर्दू समझ रहे हैं या फिर हिंदी बोल रहा हूं? हिंदी के वो शख्स थे, एक शख्स था जो शुद्ध हिंदी में एक शख्स की साइकिल पंक्चर हो गई और साइकिल दुकान पर गया और शुद्ध हिंदी में कहा, ओ रुद्र चक्र के महाचक्र के अभिनंता, मेरे तुरचक्र में हुरचक्र ने तुरचक्र से सुई चक्र से हुरचक्र कर दिया, अपने तुरचक्र से हुरचक्र को रफू चक्र करें। साइकिल दुकान वाला कहता, भैया मैं बहुत गरीब इंसान हूं, इतना सामान मेरे पास नहीं है। समझ रहे हैं? हमारे महफिल में आओ, तुम्हें उर्दू सिखा देंगे, तुम्हारी नफरतों में प्यार की खुशबू बसा देंगे। मेरे भाई जो लोग अब तक नहीं समझ पाए हैं, जनाबे दिलबर शाही आपके हवाले हो रहे हैं। मैं नारा लगाता हूं, आप नारे का इस्तेकबाल करें और नारे का इस्तेकबाल करते करते जो कुर्सियां खाली हैं आप उन्हें पुर करने की कोशिश करें। पूरा मजमा पूरी जिंदगी के साथ पूरी तवानाई के साथ मुजाहिदाना अंदाज में अपने नबी की मोहब्बत में दोनों हाथों को उठाएं, इस अकीदे से उठाएं कि जिनके वालिदैन इस दुनिया से गुजर चुके, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत अता फरमाए, और जिनके वालिदैन बहयात है अल्लाह पाक उन्हें उम्र खिज़री का सदका अता फरमाए। अपने दोनों हाथों को इस अक़ीदे उस नीयत से उठाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे ताजुश्शरिया कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत।